हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, आज टेक्निकल ज्ञान में बात करेंगे मोटर की ड्यूटी साइकिल के बारे में। सपोज़ आप कभी किसी मोटर का सिलेक्शन करते हैं, कोई न्यू मोटर आपको परचेज करनी है, तो आप मोटर का HP, किलोवाट और कितने पोल का है ये आप चेक करते हैं। बट आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें लिखा होगा ड्यूटी साइकिल S1, S2, S3। तो आज हम बात करेंगे कि S1, S2, S3 ड्यूटी साइकिल होता क्या एक्चुअल में। S1 ड्यूटी साइकिल, अगर किसी मोटर की नेम प्लेट पे S1 ड्यूटी साइकिल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो जो मोटर है उसका इंसुलेशन वाइंडिंग जो है वो लॉन्ग रन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। मीन्स S1 ड्यूटी साइकिल की जो मोटर है आप उसको कंटिन्यूसली रन करा सकते हैं किसी भी ऑपरेशन में। तो अगर आप के किसी बड़े प्लांट में कहीं यूज कर रहे हैं, आप बड़े प्लांट में लॉन्ग रन टाइम के लिए आपको यूज करना है, तो S1 ड्यूटी साइकिल की मोटरें यूज करिए। उनका जो इंसुलेशन है वो कभी फेल्यूर नहीं होता है, वो कंटिन्यूस 24/7 के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए कि अगर कोई भी मोटर को कंटिन्यूस चलानी तो S1 ड्यूटी साइकिल को सेलेक्ट करिएगा। अब बात करते हैं S2 ड्यूटी साइकिल। इस कैटेगरी में S2 ड्यूटी साइकिल की कैटेगरी में क्या होता है, S2 अगर ड्यूटी साइकिल है आपकी मोटर की, तो इस कैटेगरी में जो मोटरें आती हैं वो सपोज़ फ्रेंड्स आप घर में अपने जो यूज़ करते हैं मोटरें, बोरवेल की मोटर, सम्प की मोटरें, वो S2 ड्यूटी साइकिल की कैटेगरी में आती हैं। मींस आप एक दिन उसे यूज कर लीजिए और एक लॉन्ग टाइम मीन्स 24 घंटे बाद उसे यूज करिए या एक टाइम बाद यूज करिए, अगले दिन यूज करिए 20 से 25 मिनट। तो ऐसे लॉन्ग टाइम मतलब एक पीरियड के बाद यूज करेंगे तो ऐसी मोटरें जो होती हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद यूज करेंगे। तो ये मोटरें हमारी S2 ड्यूटी साइकिल की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि अगर सडन इनको यूज करेंगे, कंटिन्यूस यूज करेंगे तो इनका इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, इसलिए ये S2 कैटेगरी में आती हैं। मीन्स एक टाइम के बाद, सपोज आज यूज किया तो आप कुछ दिन बाद या 1-2 दिन बाद यूज करेंगे तो वो आएंगी S2 ड्यूटी साइकिल की कैटेगरी में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं S3 ड्यूटी साइकिल की कैटेगरी में कौन सी मोटरें आती हैं। तो S3 ड्यूटी साइकिल की कैटेगरी में फ्रेंड्स आएगा हमारा पीरियोडिक एप्लीकेशन जहाँ यूज होता है। मीन्स अगर हमारी कोई ऐसी मोटर है, उस मोटर में हुआ क्या कि आपका कंप्रेसर का मोटर सपोज प्लांट का, तो 1 घंटे हमारा कंप्रेसर चलता है, उसके बाद 20 मिनट हमारा रेस्ट करेगा, फिर 1 घंटे चलेगा, फिर 20 मिनट रेस्ट करेगा। तो ये क्या होगा, एक पीरियोडिक वेव फॉर्म बनेगा फ्रेंड्स। तो जो पीरियोडिक वेव फॉर्म बनेगा, इसका मतलब ये है कि जो पीरियोडिक वेव फॉर्म को, साइकिल को ये फॉलो। मीन्स S3 की जो मोटरें होती हैं वो जैसे हमारे HU या किसी प्लांट में जो हमारे कंप्रेसर्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन की जाती है कि कुछ टाइम 1 घंटे चलेंगे, फिर अनलोड हुए 20 मिनट के लिए, फिर 1 घंटे बाद चलें। तो जहाँ पीरियोडिक वेव फॉर्म हमारा फॉलो हो रहा है, मीन्स मोटरें कुछ देर चल रही, फिर बंद हो रही, फिर चल रही, बंद हो रही, तो इस तरह की जो कैटेगरी है वो S3 कैटेगरी है। उसके लिए S3 कैटेगरी यानी S3 ड्यूटी साइकिल की मोटरें सेलेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो में आज बताया, S1 ड्यूटी साइकिल, S2 ड्यूटी साइकिल एंड S3 ड्यूटी साइकिल। तो S1 ड्यूटी साइकिल के बारे में मैंने बताया कि S1 ड्यूटी साइकिल जो होता है वो कंटिन्यूस, अगर कोई मोटर आपको रन करनी है तो आप S1 ड्यूटी साइकिल की मोटर को सेलेक्ट करिए। अगर आपको शॉर्ट टाइम रनिंग मोटर चाहिए तो आप S2 ड्यूटी साइकिल को आप सेलेक्ट करिए। सपोज आपको कोई पीरियोडिक ऑपरेशन चलाना है, उसके लिए आपको S3 ड्यूटी साइकिल की मोटर को यूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू अगेन।